नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नबी और यहां पर बात करेंगे बायोफिल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के बारे में। तकरीबन तकरीबन पूरे दिन एक जोन में चला हुआ था, पर आधे एक घंटे पहले स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त जंप मारा, तकरीबन 20% का। और 20% का जंप इस शेयर में मायने रखता है, वो भी बहुत चीज़ें ख़राब होने के बाद। मैं रीज़न बताता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं कि इस शेयर में अब कुछ इनसाइडर न्यूज़ चली हुई है जिसके चलते ये जंप आपको दिखाई दे रहा है। तभी पिछले 5 दिनों में 16% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 24% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ की बात करें तो 35% के पॉजिटिव रिटर्न। और मैक्स चार्ट आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक बार पंप एंड डंप हो चुका है। नो डाउट स्टॉक के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए थे क्वार्टर टू में रेवेन्यू कंपनी का 563% इंक्रीज़ हुआ, नेट इनकम कंपनी की तकरीबन तकरीबन 170% इंक्रीज़ हुई, डी पी एस 166% इंक्रीज़ हुआ, ऑपरेटिंग इनकम 127% इंक्रीज़ हुई। अब वो इनसाइडर न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हुआ था। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो 97 करोड़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड खराब है। प्रमोटर होल्डिंग 46% है और इस प्रमोटर के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी चोरी का इल्ज़ाम लग चुका है। यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने चोरी की है, बट वो पैसा जो चोरी किया है वो गवर्नमेंट से किया है, कोई बहुत बड़ा इन्होंने फ्रॉड नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, रिजर्व में कंपनी के पास 2 करोड़ पड़ा हुआ है, और कोई ना कोई बड़ी खबर आई है जिसके चलते यहाँ पर बल्क में किसी ने शेयर जो उठाए हैं। अब कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है ये दिखाने के लिए मुझे आपको लेकर चलना पड़ेगा इन सीधा टेक्निकल चार्ट्स पे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, और पिछले कम से कम 4-5 सालों में कभी भी इतना वॉल्यूम स्टॉक में नहीं देखा। 1.64 आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम तो मैंने न जाने 2-3 साल में इस शेयर में नहीं देखा। अगर हम जूम आउट भी करें तो बहुत पहले आया था, उसके बाद इतना वॉल्यूम नहीं आया, और स्टॉक बिल्कुल अपने एज पर है। तो जो मेन स्टॉक की रेजिस्टेंस है ना, जो कि स्टॉक की रेजिस्टेंस निकल के आती है 100 रुपये पर, अगर स्टॉक यहाँ से 100 रुपये के लेवल तक पहुँच गया तो उसके बाद इस स्टॉक को पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मेजर तेज़ी हमें दिखाई देगी। और अभी भी स्टॉक बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है। ये रेजिस्टेंस क्लोज की, यानी कि अगर ये स्टॉक 60 रुपये से ऊपर क्लोज होता है तो उसके बाद इस स्टॉक में बड़ी इन्वेस्टमेंट हम करके चलेंगे, यहाँ से तेज़ी आएगी। और इतना वॉल्यूम अगर जनरेट कर रहा है स्टॉक तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टॉक में अंदर बड़ा चल रहा है, जो कंपनी के प्रमोटर्स को पता है। क्योंकि जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तब हमें नहीं पता होता, लेकिन कंपनी के मालिक को पता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, या फिर कंपनी के प्रमोटर्स ही क्या करते हैं, ओपन मार्केट से शेयर उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी कंपनी कुछ ऐसा करने वाली है जिसके चलते आने वाले टाइम में इस शेयर में तेज़ी आएगी। तो शायद उसी के चलते स्टॉक में आपको 13% की तेज़ी अभी दिखाई दे रही है, जो कि अभी रनिंग में है, और मार्केट क्लोज होते होते शायद ये तेज़ी आपको 20% तक भी जाती हुई नजर आए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इस शेयर को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।